एवरीवन, आज एक बार मैं फिर से प्रेजेंट हुई हूँ आप लोगों के सामने हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि रिलेटेड था हमारी प्रीवियस वीडियो से जो चल रही है हमारे टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के ऊपर। यहाँ हम लोग 5 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 6 प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, हमारे कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स के अंदर इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की टर्म में भी एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि इस टर्म से हम लोग बहुत सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? जैसा कि हम लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था, व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? किसी भी एक एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वहीं अगर बात करते हैं इस कंसेप्ट की, तो किसी भी एक एटम के, जो कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है ग्राउंड स्टेट पर, मतलब न्यूट्रल है एकदम, उसके आउटर मोस्ट शेल में हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हम उसके आउटर मोस्ट शेल में फिट कर रहे हैं। तो वो फिटिंग के टाइम पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होती है हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन शॉर्ट में मैं कह सकती हूं, कोई भी एक एटम जो किसी एक एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अब वो इलेक्ट्रॉन खींच के उसके क्लास के अंदर आ गया, अपनी क्लास में उसको फिट करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब यहां पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। एक टर्म होगी एक्सोथर्मिक, एक टर्म होगी एंडोथर्मिक। इन दोनों ही टर्म को हम लोग हमारी थर्मल रिएक्शंस के अंदर पढ़ के आ चुके हैं हमारे प्रीवियस क्लासेस के अंदर। आपने ध्यान रखना है, जहां कहीं कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक मेथड में चल रही है, वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू रहती है नेगेटिव। और अगर कहीं हमारे पास कोई प्रोसेस चल रही है एंडोथर्मिक टर्म के अंदर, वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है पॉजिटिव। यानी कि किसी भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए देयर इज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और किसी भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए देयर इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये तो कंसेप्ट हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर किस तरीके का बिहेवियर शो करती है। तो यहां पर आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि ग्रुप नंबर 17 यानी कि हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होती है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, हैलोजेंस पर नेगेटिव। तो अगर वहां एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पर कौन सी प्रोसेस चल रही है? एक्सोथर्मिक, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसीलिए उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो अगर ग्रुप नंबर 17 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम है और हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट की क्या होगी? लो होगी। तो जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ग्रुप नंबर 17 राइट साइड पे पड़ेगा, और हमने कहा राइट साइड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम है, तो लेफ्ट साइड की क्या होगी? मिनिमम होगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं पीरियड में, व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाएंगे पीरियड के अंदर, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहां मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज या फिर मैक्सिमम होगी। यहां मैंने ग्रुप नंबर 18 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में क्या बोलते हैं? उस इलेक्ट्रॉन को अपने शेल में रखना है। लेकिन ग्रुप नंबर 18 जो है, जिसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल है, तो वो किसी इलेक्ट्रॉन को क्यों अपने शेल में रखेगा? तो वहां ऐसा बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 18 पे क्या होती है? 0 होती है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट हम लोग सिर्फ ग्रुप नंबर पर्टिकुलरली 17 की बात कर रहे हैं। और अब अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप की, अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ग्रुप में हम लोग कहां जाएंगे? टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर एक जगह पर इंक्रीज है तो ऑब्वियसली बात है कि दूसरी जगह पे वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जिस तरीके से हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी को लेते हैं, वैसे ही इसको भी लेते हैं। वहां हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस तरीके से पढ़ते हैं
यहाँ पर हम लोग नेगेटिव एंथैल्पी, पॉजिटिव एंथैल्पी इस तरीके से पढ़ते हैं। दूसरा आपने ध्यान रखना है, नेगेटिव एंथैल्पी डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस यानी कि नॉन मेटल पे, क्योंकि उनके लिए ही नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, मेटल के ऊपर, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव चार्ज रखते हैं अपने ऊपर। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपने ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए। करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। मैंने या फिर इसलिए बोला कि यहां पर हम लोग नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे। आपने ध्यान रखना है, अगर वर्ड यूज करा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मैं डिनोट करना चाहती हूं नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल ही जनरली नेगेटिव चार्ज लिए हुए होती है और उसी के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और अगर बात करेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की तो मैं जनरली बात कर रही हूं मेटल के लिए, क्योंकि उन्हीं के ऊपर कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव, और कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव। ये आपने ध्यान रखना है। अभी हम लोग चार्ज को कैसे निकालते हैं वो वैलेंसी हम लोग बता चुके हैं कि किसी भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन कम है और जितने उसकी मैक्सिमम रीच है उनके बीच का उनकी वैलेंसी होती है। अगर वैलेंसी को निकालना है तो उसके लिए भी हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 तक इलेक्ट्रॉन है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज। अगर चार्ज ज्यादा है 5, 6, 7, 8 तो n-8 फॉर्मूला लगा के उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। वैलेंसी डिसाइड करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं पीरियड की। अगर हम लोग बात करते हैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो जैसे जैसे हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अगर बात करते हैं यहाँ वैलेंसी की, यह वैलेंसी होती है +2। यहां पर वैसे वैलेंसी +3 भी होती है और कहीं कहीं पे +1 भी शो करता है। ये हो जाएगा +4, यहाँ पे -3, -2, -1। आपने ध्यान रखना है फ्लोरीन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 17 को, और पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस जिस ग्रुप के अंदर है वो है ग्रुप नंबर 17। और पूरी पीरियोडिक टेबल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस जो है वो है फ्लोरीन। तो मैं क्या बोल सकती हूं, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो अगर हम लोग बात करेंगे ग्रुप में क्या इफेक्ट पड़ेगा, टॉप टू बॉटम, तो उल्टा हो जाएगा। यहां इंक्रीज हो रही है तो टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि यहां पर अगर हम लोग लिख लें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी। यह बात हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोगों ने पढ़ लिया, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। उल्टा किस तरीके से, अगर हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए पीरियड में इंक्रीमेंट होता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के लिए पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये डिक्रीज होगा। ऑब्वियस ही बात है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, नॉन मेटल बढ़ रही है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटल के लिए होती है तो वो डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हम लोग बात करेंगे ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो जस्ट उल्टा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पॉइंट हम लोगों ने पढ़ना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के लिए। अब इनसे ही बिलोंग करता हुआ एक टॉपिक और है हमारे पास, जो कि है हमारा मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। और ये बिल्कुल डिपेंडेंट है हमारे पहले टॉपिक के ऊपर। यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमने क्या पढ़ा, पीरियड में ये इंक्रीज होगी, तो पीरियड में जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल की होती है। और अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप के अंदर, ग्रुप में क्या होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही थी, यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप के अंदर क्या होगा, डिक्रीज होगा। वही अगर बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर, जस्ट उल्टा, यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पीरियड के अंदर डिक्रीज हो रही थी, तो यहां पर मेटेलिक कैरेक्टर भी पीरियड के अंदर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वही अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप के अंदर तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है और बोल सकते हैं कि कॉरिलेट करते हैं
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी को। तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। आई होप आप लोगों को ये कंप्लीट प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को इनसे प्रीवियस वीडियोस, प्रीवियस टॉपिक्स को देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, आप लोग उसको वहां से चेक कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही।